राजस्थान में कांग्रेस ने डिजिटल सिस्टम, टास्क मैनेजमेंट और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के सहारे अपने संगठन को हाईटेक बनाने का दावा किया है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस नए प्रयोग को अपनी नकल करार देते हुए विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में सियासत अब सिर्फ चुनावी नारों और रैलियों तक सीमित नहीं, मुकाबला अब संगठन की ताकत दिखाने का भी है। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि उसका बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत और अनुशासित नेटवर्क है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने संगठन को नए डिजिटल अवतार में ढालने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के जरिए प्रदेश भर में करीब 15 लाख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने का दावा किया गया है। पार्टी का कहना है कि अब संगठन सिर्फ कागजों पर नहीं चलेगा, बल्कि हर पदाधिकारी का काम ऑनलाइन सिस्टम से मॉनिटर होगा। कांग्रेस का नया संगठन मॉडल 15 लाख पदाधिकारी और कार्यकर्ता, 52,000 बूथों पर 11 सदस्यीय कमेटी, 14,000 ग्राम पंचायतों में 21 सदस्यीय कार्यकारिणी, 2,200 मंडलों में संगठन विस्तार, 400 ब्लॉक्स में 31 सदस्यीय कार्यकारिणी, वार्ड स्तर तक 11 सदस्यीय टीम, ऑनलाइन टास्क मैनेजमेंट और डिजिटल रिव्यू सिस्टम। कांग्रेस का दावा है कि इस हाईटेक संगठन से कार्यकर्ताओं की जवाबदेही तय होगी और बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम को लेकर हमला बोल दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस तकनीक की नकल कर सकती है, लेकिन बीजेपी की कार्यशैली और विचारधारा की नहीं। यदि बीजेपी की तर्ज पर चलना है तो हमारी जो सोच है राष्ट्र प्रथम, हमारी सोच है राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करें ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तर्ज पर वो कर नहीं सकेंगे, वो केवल कपोल कल्पित बातें कर रहे हैं। उनके यहाँ तो व्यक्ति प्रथम है, हमारे यहाँ राष्ट्र प्रथम है, पार्टी बाद में। हमारे यहाँ उनकी उल्टा है, एकदम उल्टा है। बीजेपी का कहना ये भी है कि उसका संगठन पहले ही डिजिटल मॉनिटरिंग और बूथ मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है। पार्टी के मुताबिक बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और शक्ति केंद्रों के जरिए संगठन की पकड़ जमीन तक बनी हुई है। बीजेपी का संगठन मॉडल 44 संगठनात्मक जिले, 1138 से ज्यादा मंडल, 61,404 बूथ, 8,090 शक्ति केंद्र, बूथ समिति और पन्ना प्रमुख व्यवस्था, सरल ऐप से डिजिटल मॉनिटरिंग और करीब 70 लाख कार्यकर्ताओं का दावा। तो बीजेपी अध्यक्ष के हमले के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि संगठन निर्माण उसकी राजनीतिक परंपरा का हिस्सा रहा है और पार्टी का इतिहास बीजेपी से कहीं पुराना है। देखिए, कांग्रेस का संगठन तो 100 साल से अधिक का हमारा इतिहास है। अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ा, उसके बाद से लेकर आज तक जो स्वर्णिम भारत हमने बनाया है, वो इस संगठन के बलबूते पर ही बनाया था। भारतीय जनता पार्टी को तो ये जवाब देना चाहिए, अगर वो संगठन की बात करते हैं तो अपने सभी बूथों पर तो बीएलए नियुक्त नहीं कर पाए थे। जब एसआईआर चल रहा था राजस्थान में, 6,000 बीएलए हमारे नियुक्त थे। बूथ पर आपके पास आदमी नहीं है, आपके पास संगठन में नियुक्ति के लिए आदमी नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो पार्टी अपने संगठनात्मक चुनाव समय पर नहीं करवा पाती, उसे कांग्रेस के संगठन पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस लंबे समय से बूथ मैनेजमेंट और जमीनी संगठन को लेकर चुनौतियों का सामना करती रही है और यही वजह है कि अब पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और जिम्मेदारी तय करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का ये हाईटेक संगठन चुनावी जमीन पर असर दिखा पाएगा, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासित कैडर और मजबूत बूथ नेटवर्क माना जाता है। तो ऐसे में अब मुकाबला सिर्फ भाषणों का नहीं, संगठन की ताकत, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और बूथ की पकड़ का भी है। राजस्थान की राजनीति में मुकाबला अब सिर्फ मुद्दों और चेहरों का नहीं, बल्कि संगठन की ताकत का भी बनता जा रहा है। कांग्रेस जहां एक और अपने संगठन को हाईटेक कर रही है और नए नए कार्यकर्ता जोड़ रही है, वहीं बीजेपी अपनी संगठनात्मक मजबूती और विचारधारा को ताकत बता रही है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनावों में संगठनात्मक की इस नई सियासी जंग के जरिए कौन सी पार्टी बढ़त ले पाती है। कैमरामैन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।